जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई कल का मैच देखकर किसको मजा नहीं आया। लिटरली जितने भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, कल वो भी यही सोच रहे थे कि यार मुंबई अगर हार भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या से लोग इतने ज्यादा चिढ़े हुए बैठे थे। खैर, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। हार्दिक पांड्या अपनी ओन कैपेसिटी में काफी अच्छा प्लेयर है। अगर वो कल आखिरी ओवर में मैच जिता देता तो शायद लोग उसको इतना ज्यादा ट्रोल नहीं करते जितना कि आज ट्रोल किया जा रहा है। मतलब कि आप इसी एक मीम को देख लीजिए, यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कुत्ता तक पांड्या को जो है इग्नोर कर गया। यही कुछ हालत पूरे मैच में हार्दिक पांड्या की रही। जब ऐसा लग रहा था कि पकड़ मुंबई की मजबूत हो रही है, तब हाथ से ऐसे निकल गई जैसे मतलब वो पानी में हम मछली को पकड़ ले तो कैसे निकल जाती है ना, कुछ वैसे। हालात कुछ यूं थे कि पांड्या चाहकर भी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैदान के ऊपर हार्दिक पांड्या जिस तरीके से रोहित शर्मा के साथ बात कर रहा था, लोगों को तो वो तक पसंद नहीं आया। एक पॉइंट तो ये भी आया जब बुमराह और रोहित शर्मा मिलकर रोहित को ऐसे ऐसे करके इशारे कर रहे थे, लोगों ने अपने तरफ से इंटरप्रिटेशन भी निकाल दी। अब देखिए, बात चली है तो दूर तक जाएगी, कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं, और जब जमाना सोशल मीडिया का हो तो फिर आप पब्लिक को ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते। पब्लिक जो मैदान में आ जाती है उसके बाद तो फिर क्या ही बोले। तो वही कल के मैच की शुरुआत हुई थी हार्दिक पांड्या को बू करने के साथ में, और यही चीज होनी भी थी। हालांकि अब लोगों को इंतजार है कि जब अप्रैल की शुरुआत में मैच होना है वानखेड़े में, क्योंकि यहां पर तो गुजरात का क्राउड बैठा हुआ था जो स्वभाव से बहुत ज्यादा प्यारे लोग होते हैं। और जब प्यारे लोगों ने ही ऐसी हालत कर दी है, तो जरा सोचिए वानखेड़े में जब आमची मुंबई के लोग आकर बैठेंगे, जहां पर कि रोहित को धोखा मिला है, वो लोग कैसा हाल करेंगे। खैर, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सोशल मीडिया के वे वायरल हो रहे मीम्स की तरफ, क्योंकि मीम्स ने तो इस समय भाई ऐसी आग लगाई है ना कि क्या ही बताएं। अब हालांकि ये मीम नहीं है, लेकिन रो यू ब्यूटी द मैन हु ऑलवेज गिव्स यू सेल्फलेस नॉक्स। लिटरली आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 40 रन बनाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम हो चुका है। यहां पर क्या हुआ भैया, क्या हुआ, फिनिशर मैच नहीं जिता पाया। ऐसे ही होता है ना, आखिरी ओवर में आप बिल्कुल हीरो बन के गए थे, बिल्कुल बाल बाल सवारते हुए, भाई आज तो तेरा भाई मैच जिताएगा। पता चल रहा है भाई अगले मोड़ पर ही नाली में पड़े मिल रहे हैं। यही होता है। लोग कितना भी हर्ट कर लें, पर उनको कोई मदद चाहिए होती है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिना चिंता किए मदद करने चला जाता हूं। रोहित शर्मा की कहानी अभी कुछ ऐसी ही है। जिस तरह का एटीट्यूड रोहित शर्मा का है ना, वो इतना ज्यादा प्यारा है, इतना ज्यादा अच्छा है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले। मतलब आप समझिए ना, इस इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान अपनी फ्रेंचाइजी में दूसरे के अंडर में खेल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है रोहित शर्मा को जब बोला गया होगा ना, भाई तुझे कप्तानी से हटा रहे हैं, हाँ ठीक है, चलता है। ये एटीट्यूड रहा होगा रोहित शर्मा। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रोहित भाई अपने लिए तो वर्थ फेवरेट है। इधर से इधर आ गया था दिल, इधर ही। अब ये देखो, मी टॉकिंग टू मॉम रूडली, इंस्टेंट रिग्रेट। जिस तरीके से बाद में डांट पड़ी ना, उसके बाद तुरंत ही समझ में आ जाता है। खैर, ये भी था। ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ है कल भाई, जब जिस तरीके से फील्डिंग सेट हो रही थी। Why is there suddenly so much hate for Hardik Pandya? He is such a good finisher. He will surely finish MI. बिल्कुल, जितना अच्छा फिनिशर है पांड्या, उस हिसाब से वो एमआई को बहुत जल्दी ही फिनिश करेगा। दे कॉल्ड मी मैडमैन। एक्चुअली इन दोनों को जब सैक किया गया था सेंट्रल बोर्ड से, तब बहुत कुछ बोला जा रहा था कि भाई जय शाह ऐसे जय शाह वैसे, ना जाने कैसे। लेकिन अगर आप इन दोनों के बैक की बात करेंगे, कम बैक की, तो भाई श्रेयस अय्यर कोलकाता की तरफ से डक पे आउट हो गए, और ईशान किशन 4 बॉल खेलकर डक पे आउट हो गए। तो यहाँ पर जय शाह को आप गलत नहीं भी बोल सकते इस तरह से। मुंबई इंडियंस लॉस्ट बाय 6 रन, रोहित एंड बुमराह कुछ इस तरीके से हंस रहे। आर यू कॉमेडी में। हेलो मिस्टर कृणाल पांड्या, आपको बताना था इस साल जून में आपके भाई की फाड़ दी जाएगी। मतलब वो जब T20 वर्ल्ड कप चलेगा ना, तब पता चलेगा भाई कि असली कप्तान कौन है। अभी तुम कर लो, जितना भगाना है उतना भगा लो, जो करना है कर लो, उसके बाद हम ही बताएंगे कि भाई मैटर क्या है। ये ले स्क्रिप्ट के हिसाब से बुमराह को विकेट दिला दिया, रोहित ने रन बना लिया और हार्दिक को मैच भी हरवा दिया। अब तो खुश हो ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की स्क्रिप्ट बनेगी तो जयशा को तो लोग कुछ दिनों में बॉलीवुड में ही भेजने की बात करने लगेंगे कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो बॉलीवुड में जाओ। या भैया आण चाहे जितना छोटा हो बड़ा हो जाए, लहता लाड़ के नीचे ही है। बिल्कुल किसी ने सही कही है ये बात। तो देख लिया तुम्हारा फ्यूचर प्रूफ कैप्टन। क्या बोलो यार। तो तूने डोमेस्टिक स्किप करके इतने दिन ऐसे खेलने की प्रैक्टिस करी थी, और वो भी इसके साथ में। अब जिसके साथ प्रैक्टिस करेगा बंदा वैसा ही तो ना हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर मुंबई इंडियंस लॉस्ट द फर्स्ट मैच, बिल्कुल ऐसी ही हालत है मुंबई इंडियंस की, नहीं बल्कि सभी फैंस की। जितने भी लोग कल का मैच देख रहे हैं, सबकी हालत कुछ ऐसी ही थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। फ्रॉम कोई गार्डन में नहीं घूमेगा तो पूरा गार्डन घुमा दिया।
ये टेस्ट मैच के टाइम पे ये माइक पे से वायरल हुआ था ना कि कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, पूरा गार्डन ही घुमा दिया। दुनिया को अब पता चलेगा जीटी का असली मास्टरमाइंड कौन था, लिटरली। वहां पर सपोर्ट स्टाफ इतना बढ़िया है, सब मैनेजमेंट बढ़िया है, सबने बैक किया और देखो आज रिजल्ट हम देख ही रहे। ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ वर्ल्ड अब मैच जिता के दिखा। सिचुएशन इच खराब है भाई, कुछ नहीं कर सकते। खैर, आई ओनली बिलीव इन लॉर्ड नेहरा जी एंड कोकोनट वाटर सुप्रीमेसी, नेवर डाउट नेहरा साहब, आई रिपीट नेवर। हाँ, मतलब एक तरीके से जिस तरीके से ये अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं ना, वो वाकई में काफी शानदार है। आई किए रोहित शर्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। रोहित शर्मा फैंस राइट नाउ, हाँ बस कुछ ऐसी ही हालत है भैया उनकी, लिटरली। पता है हम मैच कहाँ आ रहे, कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ईशान बुमराह सब मारने लगे। हम मैच कहाँ आ रहे, वैसे तो पिच पे आ रहे थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुरा नहीं है वैसे। द वे हार्दिक पांड्या इज आस्किंग रोहित टू मूव इज ब्रेकिंग माई हार्ट, कैन नॉट सी इंडियन कैप्टन बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। भाई दिल तो देखो कईयों का दुखा है, बट ये भी एक रियलिटी थी। ये कल का आया हुआ लड़का मुझे बताएगा ग्राउंड में कहाँ से कहाँ रहना है, कहाँ खड़े रहना है, कहाँ है नहीं। इवन डॉग इग्नोर्ड दिस हार्दिक। I have never seen an Indian player getting booed like they are booed Hardik Pandya here in Ahmedabad. This is what your ego does to you. This was personal. Even dog trolling Hardik Pandya at Narendra Modi Stadium. Rohit chants all over the stadium. तो भाई ये कुछ सूरत हाल रहा है कल के मैच का, और केविन पीटरसन ने जो बात कही है वो बात आप माने या ना माने, पर वो बात सही है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को बू किया गया, दैट वाज रियली पर्सनल। इससे पहले मुझे याद है बड़े क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो एक बार सचिन पाजी के साथ भी ऐसा हुआ था, बट दैट वाज फॉर सम टोटली अदर रीजन। वहां पर कोई ऐसा छोटा मोटा रीजन नहीं था, बट यहां पर जिस तरीके से ट्रोल किया गया है हार्दिक पांड्या को, मतलब वो लिटरली किसी को समझ में नहीं आया कि यार ये आखिर पब्लिक वाकई में इतनी नाराज हो गई है कि क्या करें। मुंबई इंडियंस को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले मैच में आपके फैंस अगर आपके अगेंस्ट में खड़े हैं तो आपको उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप कैप्टनसी फिर से रोहित को दे दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करने जाते हो तो ये तो और भी ज्यादा आपके ही लिए बुरी बात हो जाएगी। बट स्टिल लुकिंग एट द सिनेरियो, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, इट वुड बी मच बेटर आप फैंस के साथ किसी भी तरीके से ट्यूनिंग करो। और देखिए जब कैप्टनसी शिफ्ट हुआ था हमने तो तब भी यही चीज कही थी कि आप ज्यादा कुछ मत करो, बस फैंस को इतना बता दो कि भाई रोहित शर्मा ने कैप्टनसी हार्दिक को दे दी है। हमने देखा भी किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को दी, एंड किस तरीके से पीआर टीम ने पूरा काम किया। सीईओ बोल रहा है हमको पता नहीं था एंड फेल एंड रैट। तो कुछ ऐसे किया जा सकता था यहाँ पर कि एक इजी ट्रांजिशन देखने को मिल जाता, बट यहाँ पर वो इजी ट्रांजिशन देखने को मिला नहीं। एंड इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि भाई पब्लिक किस तरीके से बिल्कुल एमआई के अगेंस्ट जाकर खड़ी हो गई। ऐसी ही चीजें होती जब आप चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हो और कहीं ना कहीं फैंस को खुश ना रखते हुए कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनली बिहेव करने लगते हो। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।